नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं रोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आपको पता है हम जो है वो सी टेट की और एच पी टी जी टी कमीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम एस एस टी प्लस जीके जो है उसको पढ़ेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि एक तरह से ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यू है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। तो बहुत लंबी क्लास नहीं होती है, सिर्फ 15 से 16 या 17 क्वेश्चन ही होते हैं एक क्लास में, और उन क्वेश्चंस को ही हम समझते हैं या उनको ही हम डिफाइन करके पढ़ते हैं। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगले इससे पीछे की क्लासेस भी आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर जाकर देखिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था। तो आपको पता है ये जो महात्मा बुद्ध हैं या फिर महावीर स्वामी हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनका जो बेसिक, एक तरह से आप कह सकते हो जन्म कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब लुम्बिनी जो है ये वर्तमान नेपाल में स्थित है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो लुम्बिनी नामक स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ पर है, तो वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जगह थी बोध गया। क्या जगह थी? बोध गया। ठीक है, और ये जो गया नामक स्थान है ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। ठीक है, बिहार में ये गया नामक स्थान है। तो बोध गया यानी कि बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कौन-सी नदी के तट पर बैठकर हुई थी। ठीक है, कौन-सी नदी के तट पर हुई थी? तो ये नदी थी निरंजना नदी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो जाता है कि ये जो निरंजना नदी है ये बिहार की नदी है। ठीक है, तो निरंजना नदी के किनारे इनको जो था वो ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की हम बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये जो बिहू है ये असम राज्य का त्योहार है। ठीक है, मैं हर बार आपको क्लासेस में बोलती रहती हूँ कि हर राज्य के जो इम्पोर्टेंट त्योहार हैं, वैसे तो इतना इजी नहीं होता है कि सभी त्योहारों को, सभी फेस्टिवल्स को या फिर सभी आप वहाँ के डांसेस को या फिर जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं उनको आप याद रख पाओ, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि जो मैक्सिमम एक ना एक जो है हर राज्य का आप फेस्टिवल और डांस जो है वो याद रख पाओ। ठीक है, तो जो बिहू है ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ओणम है ये कहाँ का त्योहार है। तो ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। इसी तरह से अगर आपसे पोंगल पूछा जाता है तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो ये जो त्योहार हैं ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। तो बिहू जो है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, तो ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिस्ट्री से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत के शासक कौन थे। ठीक है, तब भारत के शासक कौन थे? तो उस समय भारत के शासक थे अकबर। ठीक है, अकबर का शासनकाल आपको पता है 1526 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल था। ठीक है, 1605 तक जो था वो अकबर का शासनकाल था। ठीक है, तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत में आई थी तो उस समय था 1600। ठीक है, 1600 में ये भारत में आई थी तो उस समय अकबर का ही शासनकाल जो था वो चल रहा था। अब क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कब थी। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि जो
पहला ब्रिटिशियर है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो पहला ब्रिटिशियर है, वो किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो वो आया था 1608 ईस्वी में, 1608 एडी में, ठीक है? तो 1608 एडी जो थी, यहाँ तब चल रहा था शाहजहाँ का शाहजहाँ का जो था वो शासनकाल जो था वो चल रहा था, ठीक है? तो वो शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, तो उस समय जो था 1608 था जब पहला ब्रिटिशियर आया था और उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है? उसका नाम कैप्टन हॉकिंस था, जिसको कि शाहजहाँ के द्वारा अ, जो खान की उपाधि जो थी वो दी गई थी, ठीक है? तो एक तरह से ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन घुमा-फिरा के है यहाँ पे कि कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस समय 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आपको पता है। तो उस समय अकबर जो था वो भारत का सम्राट था या शासक था, और जब वो ये पहला ब्रिटिशियर गया था तो 1608 में गया था, तो उस समय जो था वो शाहजहाँ के दरबार में वो पहली बार जो था वो गया था। उसको इंग्लिश खान की उपाधि जो थी वो शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी, और पहला अगर आपसे पूछा जाता है ब्रिटिशियर कौन था जो मुगल सल्तनत के काल में जो गया था, तो वो था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है? उसको ही इंग्लिश खान की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अब। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण आपको पता है हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सभी जो हैं ये आपने याद रखने हैं। इनकी संख्या आपको टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। तो पुराण जो हैं इनकी संख्या जो है वो 18 है, ठीक है? हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अगर आपसे वेद पूछे जाते हैं तो 4 वेद हैं। अगर आपसे वेदांग पूछे जाते हैं तो 6 वेदांग हैं। अगर आपसे उपनिषद पूछे जाते हैं तो 108 जो है वो उपनिषद हैं, ठीक है? तो ये सभी आपने याद रखने हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके का ये क्वेश्चन है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये कौन-सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश यानी कि स्पेस तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जगह तो काफ़ी है, लेकिन उस जगह के हिसाब से वहाँ पर कम लोग रहते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन-सा है? तो वो है बिहार, ठीक है? बिहार जो है उत्तर प्रदेश या बिहार, ठीक है? उत्तर प्रदेश, सॉरी, बिहार नहीं उत्तर प्रदेश होगा, कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है? जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पर जगह कम है लेकिन उस हिसाब से आबादी जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने याद रख लेने हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है? तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही आपने याद रखने हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पूरे वर्ल्ड वाइड पूछा गया है कि वर्ल्ड की सबसे जो ज्यादा गहरी झील है वो कौन सी है? तो वो है बैकाल झील, ठीक है? बैकाल झील जो है, बैकाल, इसको बैकाल भी कहा जाता है। बैकाल झील जो है ये रशिया में स्थित है और ये संसार की सबसे गहरी झील है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है ये कितनी गहरी है, तो 1.6 किलोमीटर ये गहरी है, ठीक है? 1600 मीटर ये गहरी है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के जो है ये पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है? ये किस कौन सी फील्ड में ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ठीक है? तो ये होगा फिल्म जगत से संबंधित है ये। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो उसमें 15 लाख नकदी धनराशि है वो दी जाती है, ठीक है? और ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म जगत का सबसे
सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि फ़िल्म जगत में इससे ज़्यादा ऊँचा जो अवार्ड है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है? सबसे ऊँचा ये अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है? और इसकी अगर आपसे पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, ठीक है? ये आपने याद रखना है। 1969 में जो था वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो थी वो हुई थी, ठीक है? 15 लाख धनराशि दी जाती है और ये फ़िल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ही इसको आप कह सकते हो, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये किसने इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, ठीक है? बीएचयू जो है इसको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है? तो इसकी जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना जो की थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। ये आपने याद रखना है और इस मदन मोहन मालवीय को एक उपाधि दी गई थी, तो उनकी उपाधि का नाम था महामना। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि महामना मदन मोहन मालवीय जो थे, इनके द्वारा जो था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की कब गई थी? तो 1915 में इनके द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो की गई थी, ठीक है? मदन मोहन मालवीय की एक उपाधि भी दी गई थी, उसका नाम था महामना, ठीक है? महामना के नाम से इनको भी जाना जाता था, इनको महामना की उपाधि जो थी वो दी गई थी, ठीक है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद स्मारक जो है ये कहाँ पर है? तो विवेकानंद स्मारक जो है ये कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है? कहाँ पर है? कन्याकुमारी में ये विवेकानंद स्मारक है और यहाँ पर ही एक टावर भी है, ठीक है? विवेकानंद टावर भी है। तो विवेक ये कन्याकुमारी में इनका स्मारक इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन जो थी वो की थी, ठीक है? मेडिटेशन के लिए इनको यहाँ पर विवेकानंद स्मारक जो है वो बनाया गया है, ठीक है? तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनको तो आप जानते ही हो कि कितने महान व्यक्ति थे। शिकागो में इनका जो धर्म संसद थी वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था भारत की तरफ से और सबसे प्रसिद्ध जो था वो इनका भाषण हुआ था, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीटी रोड जो है ये किसने बनवाया था? हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जीटी रोड के निर्माण जो था वो किसने किया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया था। जीटी रोड का जो नाम था वो क्या था? जीटी रोड का नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो था वो इसका नाम था पूरा और शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना जो थी वो की थी या शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था और ये 1542 में जो था वो बना था, ठीक है? 1542 में ये जो था वो इनके द्वारा जो था वो जीटी रोड का निर्माण किया गया था। 1542 में ही अकबर का जन्म भी हुआ था। कई बुक्स में 1540 है लेकिन 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। उस समय ही जीटी रोड की स्थापना जो थी वो की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का ढांचा जो था ये किसने तैयार किया था? तो कुतुब मीनार का जो ढांचा है ये तैयार किया था इल्तुतमिश ने। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके द्वारा जो था वो कुतुब मीनार की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि निर्माण किसने किया था। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो तैयार किया था, बनकर जो तैयार किया था वो किसने किया था। तो अगर आप गए होंगे कुतुब मीनार तो आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार जो है ये ऊपर की जो थ्री स्टोरीज हैं वो जो है वो इल्तुतमिश ने के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो था इस
कुतुब मीनार को पूरा किया गया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये में ये पूछा गया है कि इसका ढांचा जो है था वो किसने बनाकर तैयार कर दिया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। वैसे इसको बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही था, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक भी थे और गुलाम वंश के महान शासक थे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन इस कार्य को जो पूरा किया था, इस बिल्डिंग को जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। आपको पता है इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी, जो कि मुस्लिम एकमात्र मुस्लिम शासिका थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी जो है उसको अ, जो है वो किस नाम से जाना जाता है? इनका इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी जो है वो किस प्रकार की चीज़ों में पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है मैक्सिमम जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, गूसबेरी हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो है वो विटामिन सी जो है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे सेलिब्रेशन। मैं आपको बोलती हूँ कि आपको जो है वो डे सेलिब्रेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर या फिर जो डे सेलिब्रेशन है वो आपको टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ओज़ोन डे कब मनाया जाता है? ठीक है। ओज़ोन डे के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। शिक्षक दिवस आपको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे डे सेलिब्रेशन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लावर वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्लावर वैली जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में ये स्थित है। और उत्तराखंड में एक त्योहार मनाया जाता है जिस त्योहार का नाम है फूलदेई त्योहार। क्या नाम है? फूलदेई त्योहार। इसमें छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूसरे अपने से बड़े व्यक्तियों को फूल देकर जो है वो एक तरह से वो फूल जो है वो उपहार के रूप में अपने से बड़ों को देते हैं। तो इस त्योहार का नाम है फूलदेई त्योहार, जो कि उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है और फ्लावर वैली भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉपमैन कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो हॉपमैन कप जो है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टेनिस की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1989 में इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे ईवीएस का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ। ली लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और हिंदी में इसको यकृत कहा जाता है, ठीक है। यकृत इसको हिंदी में कहा जाता है लीवर को, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो वो विटामिन डी है, ठीक है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि जो थी ये किस किस नाम से किसको जाना जाता था? यानी कि देश बंधु के नाम से जो था वो किसको जाना जाता था? तो सी आर दास जो थे उनको अ, देश बंधु के नाम से जाना जाता था। तो वो हैं चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपाधि के से सेलिब्रेट जो था उनको नवाजा गया था, सॉरी सेलिब्रेट कह रही हूँ मैं, उनको नवाजा गया था, ठीक है। तो ये जो उपाधि थी ये चित्तरंजन दास जी को दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। मैक्सिमम जो उपाधियां हैं वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दी गई हैं, ठीक है। ये एक तरह से काम में बहुत ज्यादा निष्ठा जो थे वो रखते थे। अपना काम पूरी लगन और निष्ठा के साथ करने के कारण ही इनको देश बंधु की उपाधि जो थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन और है कि लोक नायक की उपाधि किसको दी गई है? लोक नायक, ठीक है। लोक नायक जो है इसकी उपाधि जो है वो किसको दी गई है? तो वो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जय प्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है इनको लोक नायक जो है इसकी उपाधि दी गई है, ठीक है। तो आज
की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो पी बाई क्यू हैं एक तरह से। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करके आपको बता सकूँ, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको बता सकूँ। तो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं। अगर प्लीज़ क्लासेस मेरी अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी क्लासेस जो हैं वो कैसी लगती हैं। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए प्लीज़ चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। अगर आप स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर मैंने सीटेट की एक अलग से प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो। एक वीकली क्लास 1 से आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसी तरह से जुड़े रहिए आगे की आने वाली क्लासेस के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।